उस समय बिहार इकलौता ऐसा राज्य था जहां पे एक दंगा लालू प्रसाद यादव ने नहीं होने दिया जी। अब एक लालू जी का भाषण में बड़ा फेमस है उस समय का कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। लालू का वो वर्चस्व है कि अगर वो रांची के अस्पताल में छींक देते हैं तो राहुल का यादव और मुसलमान उनको सुनता है। बिल्कुल। तेजस्वी जो है वो हर स्टेप पर सीख रहे हैं राजनीति और उनके पिता का उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशाल। राजद ने कल 21 एमएलसी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है जो कि चुनाव में लड़ेंगे। ऐसे में देखिए लगातार जो बातें सामने निकल करके आ रही है कि मांझी इस लिस्ट को देख करके नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये मालदारों की पार्टी है। जिस तरह से एक सिर्फ मुसलमानों को ही टिकट दिया गया है, मांझी नाराज हैं। क्या कुछ हुआ आपने कल देखा, लेकिन तमाम जो नाम है उसका हम जिक्र करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ बैठे हुए हैं उदित आर्यन, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करके बताएंगे क्या कुछ राजद तैयारी में लग गई है, क्या 2024 को लेकर के तैयारी चल रही है, क्या राजद का मुसलमानों से मोह भंग हो गया है। तो उदित जी ये बताइए कि तमाम जो लिस्ट आपने देखा है, तमाम जो जातिवार आपने इसका विश्लेषण किया है, देखा, क्या लगता है कि क्या कुछ तैयारी चल रहा है राजद का, क्या देख रही है, कैसे देखते हैं? चर्चा की शुरुआत हम विशाल ऐसे करते हैं कि राजद मूलतः पार्टी किसकी है। देश की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो जी, उसका अपना एक वोट कैडर होता है। बिल्कुल। जैसे बीजेपी को कहा जाता है ब्राह्मण और बनिया की पार्टी। जी, तमाम जो सवर्ण हैं और जो वैश्य में बनिया लोग हैं ये उनकी पार्टी कहलाती है। बिल्कुल। कांग्रेस शुरू से ब्राह्मणों की पार्टी रही जी, मतलब फरोटों की पार्टी रही, सवर्णों की पार्टी रही, जो कह लीजिए उसको। सपा जो है ये उत्तर प्रदेश में किसकी है पता है, बसपा जो है वो दलितों की पार्टी है, लोजपा बिहार में दलितों की पार्टी है। तो राजद की अगर हम राजद के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में बात करें तो राजद किसकी पार्टी है। राजद की जब स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1997 में जी, तो उस समय से ही राजद के जो नेता थे यानी लालू प्रसाद यादव जी, उनके पूरे राजनीतिक गणित को अगर हम समझें तो वो हमेशा टारगेट किए यादवों को और मुसलमानों को। टारगेट का मतलब खराब तरीके से टारगेट नहीं, उनके वोट को लेने को और वोट समीकरण के वोट समीकरण के अनुसार पे। और इसका फायदा भी मिला राजद को, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज भी बिहार के जो तमाम यादव वर्ग के लोग हैं या जो मुस्लिम हैं जी, वो लालू को पसंद करते हैं। बिल्कुल। इसका एक बहुत देखिए मुसलमानों से जो कनेक्शन लालू का बना वो कनेक्शन तब बना जब आडवाणी जी का रथ चला था सोमनाथ से जी, और वो बिहार से गुजर रहा था और जिन जिन राज्यों से वो रथ गुजरा था, बिल्कुल, जिन जिन राज्यों से वो रथ गुजरा, चाहे वो भाजपा शासित राज्य था या फिर गैर भाजपा शासित राज्य, सभी जगह दंगे हुए। बिल्कुल। उस समय बिहार इकलौता ऐसा राज्य था जहां पे एक दंगा लालू प्रसाद यादव ने नहीं होने दिया। जी। अब एक लालू जी का भाषण में बड़ा फेमस है उस समय का कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। बिल्कुल। वो बहुत वायरल वीडियो है, हमने देखा है। जी जी। तभी से मुसलमानों का एक विश्वास बैठ गया लालू प्रसाद यादव के ऊपर कि भाई इनको अगर हम नेता मानते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि उतने आक्रामक तरीके से जब अडवाणी चल रहे थे, इसमें कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भी थे, तमाम नेता जो दिग्गज नेता है, तो इसलिए मुसलमानों के हिमायती बने लालू और एक बड़ा नेता के रूप में उभरे पूरे नॉर्थ इंडिया में। और आज भी वो वर्चस्व लालू रखते हैं। लालू का वो वर्चस्व है कि अगर वो रांची के अस्पताल में छींक देते हैं तो राहुल का यादव और मुसलमान उनको सुनता है। बिल्कुल कि भाई लालू यादव छींक दी, समझिए। तो कल के टिकट वितरण पर हम बात करें, कल का जो टिकट वितरण हुआ है इसमें एक टिकट दिया गया है एमएलसी को, एक टिकट माफ जी। बाकी जो जातीय समीकरण बैठा है उसमें 9 यादव है। देखिए यादवों को दरकिनार नहीं किया गया, 9 यादव को दिया गया, 6 भूमिहार को दिया गया और 4 राजपूत को दिया गया, एक वैश्य में जो कलवार जाति होता है उसको दिया गया, एक ब्राह्मण को भी दिया गया, लेकिन मुसलमान में मात्र एक टिकट दिया गया। आप सोचिए। और सबसे जो बड़ा ताजुब करने वाला बात है कि एक भी दलित को टिकट नहीं दिया गया। आपने जो मांझी का जिक्र किया, जीतन राम मांझी का, उनके भड़कने के पीछे यही कारण था कि मांझी जी को ये बात समझ में आ गया कि अब राजद जो है, देखिए एक और परसेप्शन अभी देश में चल रहा है कि दलितों का वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है और बहुत हद तक सही भी है। अगर नहीं जाता तो भाई 40 में 39 सीट लोकसभा में बिहार में नहीं आया होता और यूपी में 325 सीट नहीं आया होता, जो कि अच्छी खासी संख्या वहां पर दलितों की। बिल्कुल। तो इस समीकरण से अच्छा एक और जो परसेप्शन बार बार तेजस्वी बोलते हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं, A to Z की पार्टी हैं, A to Z की पार्टी हैं, वो अब धरातल पर दिख भी रहा है। लेकिन जो ओबीसी समाज है और ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और अब जो ओबीसी है, इसमें सिर्फ एक जाति को टिकट दिया गया, वैश्य वो भी कलवार, दलित को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। और एक जो मुख्य समीकरण है बिहार की राजनीति में, जिसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं नीतीश कुमार, लवकुश समीकरण, यानी कोयरी और कुर्मी का जो समीकरण है, एक भी टिकट नहीं दिया गया।
और भाई 21 टिकट था, अगर आप चाहते तो 21 जाति को दे सकते हैं जी, इसमें पूरा जातीय समीकरण बैठ जाता, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नहीं। 3 जाति को प्रमुखता से दिया गया। प्रमुखता से क्या आप कहिए 90% 3 जाति को टिकट दे दिया गया, 80 से 90%। जी, और आयरनी देखिए, विडंबना देखिए, या फिर मजेदार बात आप इसको कह सकते हैं कि ये तीनों कौन जाति है, यादव हुए, राजपूत हुए, भूमिहार, ये तीनों बिहार की, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की, पूरे उत्तर भारत की वो जातियां हैं जो बाहुबली हैं, जो दबंग हैं। समझिए, दबंग का मतलब जमीन है जिनके पास। ये वैसी जातियां हैं कि अगर एक गांव में 100 घर है और उस 100 घर में अगर 5 घर भूमिहार का है, तो किसी बाहर के आदमी से पूछेगा कि वो किसका गांव, तो कहेगा भूमिहार का गांव। एक गांव में अगर 100 घर है और उसमें अगर 5 घर या 10 घर राजपूत या यादव का है, तो कहेगा राजपूत या यादव का गांव है। इतना वर्चस्व है। वोट ये ट्रांसफर करवा लेते हैं, बिल्कुल। वोटर्स को मतलब आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। ये वैसी जातियां, उनको टिकट दिया गया है। मांझी जी का एक और आरोप है कि धन बल के अनुसार टिकट दिया गया, ये बेबुनियाद है। क्या बीजेपी धन बल के आधार पर टिकट नहीं देगी? क्या जेडीयू धन बल के आधार पर टिकट नहीं देगी? वैसे ही अब लोजपा से हुलास पांडे को टिकट दिया जा रहा है। हुलास पांडे कौन है भाई? धन बल सभी मजबूत हैं, बाहुबली हैं। तो हर एक पार्टी एमएलसी का चुनाव ही उस पर होता है, ये तो जग जाहिर है। ये तो जो लेंस के उधर लोग बैठे हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी पता है कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो धन बल पे ही होता है। बिल्कुल सब। चलिए, अब पहले आपको थोड़ा सा हम उन नामों से परिचित करवा दें, उनकी जातियों से परिचित करवा दें जिनको टिकट दिया गया है। देखिए, शुरुआत करेंगे हम यादव से, क्योंकि यादव में 9 यादवों को टिकट दिया गया। भोजपुर से अनिल सम्राट पहले से ही नाम चल रहा था जी। गया से रिंकू यादव, जो कि सुरेंद्र यादव के दामाद हैं जी, विधायक सुरेंद्र यादव के। दरभंगा से उदय शंकर यादव, नालंदा से बीरन यादव, सीतामढ़ी से कब्बू खिरहर, ये भी यादव है, वैशाली से सुबोध राय यादव है, बेगूसराय खगड़िया से मनेर यादव जो कि यादव है, कटिहार से कुंदन सिंह जो कि यादव है, और भागलपुर की सीट जो सीपीआई-एमएल को चली गई, वहां से भी संजय यादव को ही टिकट दिया गया है। तो लालू जी का सेटिंग होगा। बिल्कुल। तो 9 टिकट जो है वो दिया गया है यादव जाति को। अब देखिए, इसके बाद भूमिहारों की संख्या है। वो भूमिहार जो कभी राजद को वोट नहीं करते थे, मतलब अछूता माने हैं, पूरे राजनीतिक करियर लालू का इसी में चला गया कि भाई भूमिहारों के खिलाफ उनका बयान आते रहा, भूरा बाल मुरवा दो, कई तरह के प्रकरण। उस भूमिहार जाति को इन्होंने बजाते 5 टिकट दिया है। देखिए, 5 टिकट में मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह, पटना से कार्तिकेय कुमार, जिनको खुद लालू प्रसाद यादव ने बुला कर टिकट दिया। आप सोचिए, अनंत सिंह खासम खास और रीतलाल यादव के किसी व्यक्ति को साइड करके उसके भाई को मिलने वाला टिकट कहा जा रहा था कि काट कर और बजाते कार्तिकेय कुमार को दिया गया। उसके बाद मुंगेर और जमुई लखीसराय से अजय सिंह, पूर्वी चंपारण से बबलू देव। देखिए, बबलू देव के ऊपर मैंने स्टोरी भी किया था कि बबलू देव के ऊपर न जाने कितने मामले दर्ज होंगे। दबंग हैं और धन बल वाले व्यक्ति हैं चंपारण साइड में, पूर्वी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार, ये भी भूमिहार है। अब देखिए, ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण में सुधांशु रंजन पांडे हैं। और राजपूतों की अगर हम बात कर ले तो 4 टिकट राजपूत को भी दिया गया है। हालांकि देखिए, राजपूतों का एक संबंध रहा है राजद से, आज से नहीं, चाहे रघुवंश बाबू हो, चाहे जगदानंद सिंह हो, कई बड़े नेता, सुनील सिंह को यहाँ भी देख लीजिए। तो राजपूत में 4 को टिकट दिया गया। रोहतास कैमूर से श्री कृष्ण सिंह, औरंगाबाद से अनुज सिंह, गोपालगंज से दिलीप सिंह, और सहरसा मधेपुरा से डॉक्टर अजय सिंह। ब्राह्मण से टिकट दिया गया सारण से सुधांशु रंजन पांडे को, और सिवान से विनोद जायसवाल जो कि बनिया है, कलवार हैं। और सिर्फ 1 टिकट मधुबनी से मिराज आलम को दिया गया है, जो मुस्लिम प्रत्याशी बने जी। अब इसका भविष्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर इसका हम बात करें कि क्या ऐसा कॉन्सिक्वेंस होगा, तो देखिए, ये पूरी जो तैयारी है ना, ये पूरी तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तैयारी किया जा रहा है। बिल्कुल। आप समझिए एक बात, लालू की जो पार्टी है राजद, राजद के जो प्रमुख कैडर वोटर है, यानी जो यादव है, जो मुस्लिम है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। 22 समीकरण कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। समझिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज बिहार में चाहे राजपूत समाज के लोग हो, चाहे भूमिहार समाज के लोग हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी सवर्ण समाज का कोई, चाहे कायस्थ हो, कास्ट का तो नहीं कहा जा सकता भाई, और क्योंकि एकदम पेटेंट वोटर है बीजेपी के, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इन 3 जातियों में सेंधमारी की जा सकती है। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, अगर इन 21 में से 8, 9 या 10 भी जीत जाते हैं, 2 भूमिहार जीत जाए, 2 राजपूत जीत जाए, 5, 6 इसमें अगर यादव जीत जाए, या हो सकता है कि अधिक भी जीत जाए, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं अभी राज्यसभा सांसद जेडी सिंह को बनाया गया, विनोद श्रीवास्तव को बनाया गया उपाध्यक्ष, राजद का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। ब्राह्मण में आपको हैं ही भाई, मनोज झा बैठे हुए हैं राज्यसभा में, मृत्युंजय तिवारी हैं, शिवानंद तिवारी हैं।
तो अब धीरे धीरे ये कुनबा जो है राजद का वो बढ़ेगा, और उसका साफ इंडिकेशन इस टिकट बंटवारे से हमको समझना चाहिए विशाल, कि अब धीरे धीरे सवर्णों की जो वोट बैंक है, जिस पर एकमात्र पकड़ बीजेपी का है, उसको तोड़ने का यह प्रयास किया गया है। और देखिए, शुरू से तेजस्वी इस बात को कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक रातों रात इस तरह का बड़ा परिवर्तन देखने को मिल गया राजद में कि भाई अरे एक समय होता था इसी बिहार में, अब 2000 का बात कर लीजिए, 2004 का बात कर लीजिए, जिस समय 75 एमएलसी में अगर मान लीजिए 40 एमएलसी राजद का है, तो उस 40 एमएलसी में 17-18 मुस्लिम होते थे, बिल्कुल 20-22 यादव होते थे। वो समीकरण था, राजपूत भूमियार का तो एंट्री ही नहीं था पार्टी में। और आज देखिए, राजपूत हो, भूमियार, ब्राह्मण तक को टिकट दिया गया, सुधांशु रंजन पांडे को सिवान से दिया गया टिकट। कितना बड़ा चेंज है राजद में। और कहीं ना कहीं जो साफ समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो तैयारी है, ये पूरा तैयारी साल 2024 के लोकसभा को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि पिछले लोकसभा में 2019 का जो लोकसभा हुआ था विशाल, उस लोकसभा में राजद को मुंह की खानी पड़ी थी, 0 सीट आया था, 1 सीट किशनगंज में भी कांग्रेस, बस कांग्रेस को गया था। और देखिए एक बात और बता रहे हैं, तेजस्वी कुछ हार्ड फैसले लेते हैं जो मुझे लगता है कि निजी तौर पर वो पार्टी हित में लेते हैं, या हो सकता है कि उनके जो रणनीतिकार है संजय यादव, सलाहकार हैं, क्रेडिट किसी को जाए, लेकिन ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो दूरगामी होते हैं। कांग्रेस को सबसे पहले इन्होंने साइड किया, जो बिल्कुल सही फैसला। कांग्रेस का दरअसल आप खुद सोचिए, इतने सालों से आप भी बिहार की राजनीति देख रहे हैं विशाल, कांग्रेस की क्या यूटिलिटी है महागठबंधन में, कितना वोट कन्वर्ट करवा पाते हैं। और अगर इसमें ये दिए होते एमएलसी में, तो वो सीट बिक जाता। 70 में से विधानसभा में 19 सीट आया। तो अब तो तेजस्वी जो है वो हर स्टेप पर सीख रहे हैं राजनीति, और उनके पिता का उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो पहला तो इनका सही फैसला बैठा कि भाई कांग्रेस को साइड करो, साइड कर भी दिया गया। कांग्रेस हाथ पांव मारते रह गई, तमाम अजीत शर्मा से लेकर मदन मोहन झा सब लोग बोल रहे थे कि हमें लालू जी से आस है, लालू जी से हमें आस है, लालू जी चुप रह गए। और अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन कल रात से ही इस पर चर्चा शुरू हो गई है। बिल्कुल, मांझी इस पर अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, करे उससे तेजस्वी को, जब तेजस्वी को कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ा तो आपको लगता है कि मांझी से फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत सही समीकरण है राजद के दृष्टिकोण से। कहीं ना कहीं जो सवर्ण वोटर हैं वो अफेक्ट होंगे, और बिल्कुल अफेक्टेड होंगे। और कहीं ना कहीं एक नेरेटिव जो है कि माई समीकरण की पार्टी है राजद, उसको भी अफेक्ट करने की कोशिश किया गया है, हटाने का, कि A to Z पार्टी बनाने की बात करें। बार बार जो आपने बताया जिस तरीके से कि तेजस्वी लगातार जो, अगर विधानसभा की बात करें, फिर वहां से जो एक मुद्दा बना था कि A to Z की पार्टी है, लालू को हटा दिया गया था पोस्टर से बकायदा, और ये बताया गया था जो बाबूजी से गलती हुआ, गलती भूल चूक माफ कीजिए, अब हम हैं। तो वही कहीं और सबसे बड़ी बात कि देखिए, उनके अगर तेजस्वी इस बात को कहे थे स्टेज से, या वो मान रहे थे कि उनके पिता से कुछ गलतियां हुई, हर एक व्यक्ति से, हाड़ मांस का बना मानुष से गलती हो ही जाता है जी। अगर गलती हुई भी, तो आज अगर तेजस्वी उसको सुधार कर रहे हैं, तो सबसे जो बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक स्टेटमेंट आप देखिए, जो आज तक 7-8 साल हो गए तेजस्वी के राजनीतिक कैरियर का, एक स्टेटमेंट आप बता दीजिए विशाल जो आपको लगा हो कि पिता और पुत्र में कॉन्ट्रडिक्शन हो। यूपी में तो भाई अखिलेश यादव माइक तक छीनते हुए वीडियो वायरल है पिता मुलायम यादव से, वहां पर तो एकदम पक्का वो शाहजहां और औरंगजेब वाला कॉम्बिनेशन बैठता है जी जी, या जहांगीर और अकबर वाला कॉम्बिनेशन बैठता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करिए तो एक आप इंसिडेंस बताइए पूरे बिहार में 7-8 सालों में, 2012 से अभी तक में 10 साल मान लीजिए, जहां पर तेजस्वी कोई फैसला ले और लालू से छिटक जाए, कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि साफ बिल्कुल समझ लीजिए कि तेजस्वी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका पहले एक फुटप्रिंट तैयार कर लालू यादव तक पहुंचता है, लालू उसमें हामी भरते हैं, पिता पुत्र में कुछ वार्तालाप होता है, कुछ डिस्कशन होता है, और तब उसको मंच पर लाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है राजद। कई बार तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का पीठ थपथपा भी नजर आए, जिस तरह से 2-3 चुनाव में हम नहीं थे, उस दौरान तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी को एक आयाम पर लेकर गए, 75 विधायक जीत करके आए, सबसे बड़ी पार्टी हमारी बनी है। तो कई बार तो कई मौके मीडिया के सामने जब बात होता है तो वो कहते भी हैं यही विशाल, यही पॉजिटिव एस्पेक्ट है बिहार के संदर्भ में। लेकिन यूपी की बात कीजिए तो वहां पर अखिलेश और मुलायम में क्या चला, शिवपाल सिंह यादव क्या किए, ये पूरा देश देखा। मुख्यमंत्री बनने के टाइम में बहुत कुछ हुआ भाई, बहुत नौटंकी हुआ यूपी में। हमको लगता है, मुझे निजी तौर पे लगता है कि तेजस्वी ने उससे सीख लिया है, लालू प्रसाद यादव ने वो सीख लिया है कि भाई कम से कम पिता पुत्र में अगर लड़ाई नहीं हो तो राजद बची रहेगी और राजद आगे बढ़ सकती है। और उसी के संदर्भ में ये बड़ा फैसला लिया गया। भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की गई है, और ये सेंधमारी 2024 में शायद मैं पक्के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, दिख भी जाए। देखिए, साफ तौर पे ये जो राजद का जो लक्ष्य तय किया गया है 2024 का लक्ष्य है कि जिस तरह से लगातार जो बातें सामने निकल करके आ रही थी कि
राजद सिर्फ अमवाय समीकरण की पार्टी है। ऐसे में देखिए A to Z पार्टी को बना को लेकर के आप देखिए तेजस्वी यादव फिर से शुरुआत कर चुके हैं। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ दूरगामी फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ दूरगामी सोच होते हैं इसके। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।